गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब लोगों का स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में इवनिंग रैप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज़। आज के दिन में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके बारे में हम यहाँ पे कंसाइज मैनर में हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ये आपको एनालिसिस बताएगा आज की इंडियन स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स के बारे में। इंडियन स्टॉक मार्केट एंडेड इन अ रेड। जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो आज डिक्लाइन हुई है 1.49% जो है निफ्टी का इंडेक्स फॉल किया है। सेंसेक्स एंड निफ्टी वर डाउन बाय मोर देन 1%, 1% से ज़्यादा इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट रही है। सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है इट इज़ डाउन बाय 1190 पॉइंट और 1.48%, और जो निफ्टी डाउन हुआ है 360 पॉइंट और ये 1.49% डाउन हुआ है 23,914। इससे नीचे ये आज गया है। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी के चार्ट को, आज इन्होंने स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था, उसके बाद देयर इज़ अ स्टीप फॉल, क्योंकि उसके बाद जो यूक्रेन और रशिया वॉर की लेटेस्ट अपडेट है ये आना स्टार्ट हुई थी समवेयर, ये देखेंगे आप यहाँ पे समवेयर अराउंड 11:20 के आसपास, 20 AM के आसपास इस वॉर की रिपोर्टिंग होना स्टार्ट हुई और यहाँ से स्टीप फॉल हुआ। और उसके बाद अगर आप इसकी ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग रही है इस मैप की, और निफ्टी जो है वो 1.5% के डाउन गया है आज के दिन में। तो इसको हम फर्दर एनालाइज करेंगे कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये ट्रेंड किस तरह से आया निफ्टी के अंदर, तो इसको हम आगे चल के यहाँ पे देखेंगे। पर इससे पहले एक बहुत शानदार कोट है स्टीव जॉब की, द वन हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड है दैट इज़ क्रेजी। तो जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सोचते हैं वही दुनिया को एक्स्ट्रॉर्डनरी बदलते हैं। दिस इज़ अ वंडरफुल कोट बाय स्टीव जॉब्स। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा हु इज़ स्टीव जॉब, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, उन्होंने क्या बनाया है जो कि दुनिया आज उनको याद रखती है। उससे आगे आज एक कोट क्रिएट किया है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने, स्टॉक मार्केट इज अ मेंटल इंटरप्ले ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन अ मल्टी डायमेंशंस। इस पर्टिकुलर कोट के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और आप लोग डेप्थ में उस एनालिसिस को समझ पाएंगे। ये बहुत ही एक तरह से निचोड़ है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का कि किस तरह से स्टॉक मार्केट बिहेव करती है। तो अब हम आगे चलते हैं कि आज जो मार्केट है उसका फर्दर मूवमेंट क्या रही है। अब ये जो डिक्लाइन है इस डिक्लाइन के रीजंस क्या रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज किसी भी एक्टिविटी का कोई कारण होगा जिसके कारण ये डिक्लाइन हुआ है, और डिक्लाइन को लीड करने वाला कौन था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स। अब यहाँ आप देखिए ये जो इंडेक्स है ये 2% से भी ज़्यादा डाउन हुआ है। मार्केट कितनी डाउन हुई है, समवेयर अराउंड 5%, लेकिन आईटी इंडेक्स कितना डाउन हुआ है, 2% से ज़्यादा। अब इसका वाई ऐसा हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ कि जो ग्लोबल काउंटर पार्ट है, और आईटी का सबसे पावरफुल ग्लोबल काउंटर पार्ट कौन सा है, नेस्डैक। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक आईटी इंडेक्स है जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं। अगर अमेरिकन कंपनीज डिक्लाइन की हैं तो श्योर होगा कि इंडियन आईटी कंपनी भी नीचे जाएंगी। आगे चल के इस इंटरप्ले को हम एक्सप्लेन करेंगे एक डिफरेंट वीडियो के अंदर, वहाँ हम इस इन डेप्थ इसको एनालाइज करेंगे।
अब ये रीज़न जो है इस डिक्लाइन का मेन रीज़न है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, अनसर्टेनिटी है उनकी पॉलिसी, और हमेशा ही ट्रंप के साथ एक जो साथ में प्रॉब्लम है, पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के साथ आता है। पिछली बार उनकी जो टेन्योर था उसमें भी पूरी दुनिया ने देखा, और अब की बार भी वही पॉलिसी पैरालिसिस इस केस में भी है। और यूएस का जो डाटा है वो बहुत अच्छा आया है इन्फ्लेशन का, तो जो चांसेस है रेट कट के, जो फेडरल रेट कट होगा उस रेट कट के चांसेस कम होने के अब 60% के करीब आ गए हैं, जो कि एक्सपर्ट्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपर्ट, मेनली जो न्यूयॉर्क बेस्ड है। तो अगर वहाँ पे रेट कट कम होगा या नहीं होगा तो वर्ल्ड मार्केट में एफआईआईज की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो कम होगी, और इसीलिए ये मार्केट नीचे गिरी है। इसके बाद हम फर्दर देखेंगे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म द लार्ज कैप। जो मिड कैप और स्मॉल कैप है मोस्ट ऑफ द टाइम वो लार्ज कैप से अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं इस पूरी थियरी को हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे। जो मिड कैप का 100 इंडेक्स है, ये देखिए आप, इट वाज अप, ये इंडेक्स अप है। बाकी स्मॉल कैप इंडेक्स वो भी अप रहा, हालांकि मार्जिनली रहे, कोई बहुत ज़्यादा इनमें इंक्रीज नहीं रही, 0.05%। लेकिन इस टर्मोइल में भी ये दोनों इंडेक्स ऊपर रहे हैं। ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2200 से ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं वो ग्रीन में रहे, और 1731 इन रेड में रहे, और 106 स्टॉक्स ऐसे थे ना वो बढ़े ना वो घटे, दे आर अनचेंज्ड। और यहाँ पे देखिए आप आईटी इंडेक्स को, ये जो आईटी इंडेक्स है ये वही मॉर्निंग की न्यूज़, उसी वक्त ये न्यूज़ आती है, और 11 o'clock के आसपास, और एक डाउनवर्ड जो स्लोप है वो इसमें क्रिएट हो जाता है, और ये 2% के करीब फॉल करता है यहाँ पे। इसके बाद, और अब रीज़न इस पूरे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय क्या है कि लास्ट नाइट जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है वहाँ भी स्टॉक गिरे हैं, और साथ में जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, अभी रशिया ने अपने अटैक यूक्रेन के ऊपर इंक्रीज़ कर दिए हैं, और इसी के कारण से ही आईटी और कंज्यूमर जो डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हैं वो दोनों फॉल किए हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट एक्सपोजर जो है एफआईआई के साथ है, और आईटी का तो डायरेक्ट अमेरिकन मार्केट में है। तो जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है एफआईआई की चेंज हुई है वहाँ पे, और अंडर वैल्यू स्टॉक्स जो हैं उनको जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ज़्यादा खरीद रहा है, इसलिए वहाँ पे भी बदलाव है। और जहाँ तक सेक्टरल इंडिसेस की बात है, आईटी, ऑटो, फाइनेंशियल, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इंफ्रा एंड कमोडिटीज़ ऑल वर मेजर लूजर्स। जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती है वहाँ पे जो स्टॉक्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं, और पीएसयू बैंक, मीडिया और रियलिटी यही तीन थे जिन्होंने गेन किया है। तो आज जो 28 नवंबर है इस तरह से इंडियन मार्केट ने बिहेव किया है। और ये देखिए आप स्मॉल कैप इंडेक्स को, स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी उसी टाइम पे गिरता है मॉर्निंग में, बट उसके बाद ये अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे एक रेंज के बीच में प्ले करता रहा ये इंडेक्स, तो इसको रेंज बॉन्ड कहा जाता है। तो इसके बाद अगले इंडेक्स को आप देखेंगे, दैट इज़ निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ये देखिए आप, इस टॉप से ये गिरता है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये गिरेगा मॉर्निंग 11 AM के आसपास, और उसके बाद फिर इसकी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रहती है। तो ये चार्ट को किस तरह से हम स्टडी करेंगे, इसको लेके हमने अलग से, इसमें हम बहुत सारी सीरीज़ और वीडियोस हमने बनाए हैं, और वो आपको हम टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहेंगे। और आज हम क्लोज़ करते हैं अपना ये इवनिंग रैप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में।
हमें उम्मीद है कि आप ये जो जर्नी ऑफ लर्निंग है इसको एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट के साथ हम इसको आज का अपना ये जो पॉडकास्ट है इसको ख़त्म करेंगे। प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। वॉरेन बफेट दुनिया के बहुत मशहूर और अलाइव इन्वेस्टर हैं, उनकी ये कोट है। इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस कोट emphasizes the importance of understanding the intrinsic value of an investment। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसको लेके मैंने 5 सेट ऑफ वीडियोस बनाए हैं हमने। वो वीडियोस अभी सब्सिक्वेंट आने वाले टाइम में हम उनको रिलीज़ करेंगे। आप डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करिएगा, इस इंट्रिंसिक वैल्यू की, एक्चुअल वैल्यू किसी भी इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ स्टॉक की नहीं, किसी भी इन्वेस्टमेंट की, रियल स्टेट हो वो चाहे कुछ और हो, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है उसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो intrinsic value of investment rather than just focusing on the price you pay for it, कि आज उसका स्टॉक मार्केट प्राइस कितना है वो मैटर नहीं करता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है वो मैटर करता है, और वही आपकी वेल्थ को ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लाई करेगा। इट इनकरेजेस इन्वेस्टर टू लुक बियॉन्ड द नंबर्स एंड कंसीडर द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल एंड क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, यही दो चीज़ों को देखकर रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। यही सारी थियरीज हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, इस तरह की कोई एडवाइस हम आपको नहीं करेंगे, ना हम कोई एडवाइस ऐसी करते हैं। हम सिर्फ आपको टीचिंग और लर्निंग के कॉन्सेप्ट में हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपको ये समझाएंगे कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर इसको अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच।